राजधानी लखनऊ के दुबग्गा में अवैध गैस गोदाम ब्लास्ट, लगभग आधा दर्जन लोग घायल। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरू। दुबग्गा के मुर्दापुर ग्रीन सिटी इलाके में 1 घंटा पूर्व अवैध गैस गोदाम में गैस कटिंग के दौरान अचानक हुआ ब्लास्ट। थाना दुबग्गा क्षेत्र के गांव शाहपुर भमरोली में जो अवैध रूप से रिफिलिंग करते हुए गैस सिलेंडरों में एक घटना हुई थी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 2 बच्चे वहाँ पे उसकी चपेट में आए थे। मेरे द्वारा मौके का जो घटना स्थल थी उसका निरीक्षण किया गया था तथा वहाँ आसपास के लोगों से बातचीत की गई थी। तो यह तथ्य संज्ञान में आए थे कि वहाँ पे उस इलाके में ये धंधा पिछले 4-5 महीने से चल रहा था तथा जहाँ ये घटना घटित हुई थी वहाँ 5 दिन पहले ही शुरू हुआ था। इसी संबंध में तत्काल वहाँ के स्थानीय एसीपी को ये निर्देशित किया गया था कि इस संबंध में एक तथ्यात्मक आख्या पुलिस की भूमिका के संबंध में दें। तो उनके द्वारा बीट आरक्षी तथा उस हल्के के हल्का प्रभारी के बारे में एक आख्या दी गई थी, जिसमें उनकी लापरवाही स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि वहाँ अगर कोई अनैतिक या अवैधानिक कार्य होता है तो निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस को अपने सूत्रों से जानकारी करनी चाहिए। ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके पास ना आई हो, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से हल्का प्रभारी और बीट आरक्षी को निलंबित किया जाता है तथा इस पूरे प्रकरण की जांच एसीपी मलियाबाद जो है उन्हें दी गई है तथा उसमें थाने के थानाध्यक्ष तथा और भी लोगों की भूमिका की जांच करेंगे। अगर कहीं किसी और की भी इसमें भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। करीब 6:30 बजे के करीब ये सूचना प्राप्त हुई थी 112 के माध्यम से थाने को भी और फायर स्टेशन को भी कि यहाँ पे दुबग्गा क्षेत्र में कोई विस्फोट हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी आए थे यहाँ पे मैं फोर्स के। तो यहाँ पे जो जानकारी हुई थी इसमें 4 लोग घायल थे, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस मंगवा के भिजवाया गया। 2 पड़ोस के ही परिवार के रहने वाले छोटे बच्चे भी थे, 5 और 7 साल के, उनके भी हल्की चोटें आई हैं। अभी घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों ने भी किया है। अंदर देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि यहाँ कोई गैस का गलत तरीके से सिलेंडरों में रिफिलिंग शायद होती है, क्योंकि काफ़ी संख्या में करीब 96 सिलेंडर यहाँ पे हैं और कहीं ना कहीं उसमें कोई लीकेज रहा होगा, क्योंकि अनप्रोफेशनल तरीके से जब काम होते हैं तो इस तरह की दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है और वो गैस का विस्फोट है। लकीली कोई सिलेंडर ही नहीं फटा है। सिलेंडर फटते तो क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर हैं, हो सकता है और बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जो भी हुआ है इसमें जो संबंधित विभाग है उसको भी वो किया गया है और गंभीर घटना है अपने आप में। इसकी पूरी जांच की जा रही है और जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। पहला जो हम लोगों का ये है कि वहाँ पे हमारे एसीपी चौक ट्रॉमा सेंटर में है, इंस्पेक्टर भी हैं। जो घायल लोग गए हैं उनका सही तरीके से इलाज हो। जो वहाँ से बताया गया है कि एक व्यक्ति गंभीर है। 3 के बारे में भी ये नहीं कह सकते, क्योंकि बर्न इंजरी में कई बार ये नहीं बताया जा सकता कि उसकी गंभीरता कितनी है। लेकिन 4 बड़े लोग और 2 छोटे बच्चे इसमें घायल हुए हैं। बाकी इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी।